हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज वाले वीडियो में हम पहले डेटा टाइप, हमने कहा था डेटा टाइप अच्छे से पढ़ लेना फिर आना। तो हो सकता है अच्छे से पढ़ के आए हो, तो अच्छे से पढ़ के आए हो तो ये वाले वीडियो आपको समझ में आएगी। इस वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं उन डेटा टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है क्रिएट अ प्रोग्राम कन्वर्ट सी जी पी ए इंटू परसेंटेज। यानी पहले क्या होता था कि बोर्ड्स में सी जी पी ए आते थे, परसेंटेज नहीं आता था। तो हम उसको उस सी जी पी ए को परसेंटेज में बदलने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। जितना परसेंटेज, जितना सी जी पी ए आया होता था तो वो परसेंटेज बन जाता था। तो चलते हैं अपने इंटेलिजे आई डी ई पे। तो इतना कुछ हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले इतने कुछ को वो कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले हम देखेंगे हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है। जैसे कि 9.6 हो गया, तो 9.7 क्या है, फ्लोट टाइप का है, डबल नहीं है, ये फ्लोट है क्योंकि इसमें बस दो ही डेसिमल डिजिट है। तो फ्लोट, फ्लोट क्या है, फ्लोट का नाम सी जी पी ए रखेंगे। ठीक है, एक फ्लोट सी जी पी ए बनाएंगे और एक फ्लोट परसेंटेज, एक फ्लोट परसेंटेज बनाएंगे। एक फ्लोट सी जी पी ए बनाएंगे, एक फ्लोट परसेंटेज बनाएंगे। और अब हमें क्या करना है, मान लीजिए उस बच्चे का जो सी जी पी ए है वो है 8.8। ठीक है, और परसेंटेज हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एरर क्यों दे रहा है, हमने क्या बताया था, यहाँ पे एफ है। ठीक है, अब फ्लोट परसेंटेज इस वजह से है क्योंकि मे बी चांसेस हैं कि जो परसेंटेज है वो पॉइंट में आए। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज, एक्चुअली में परसेंटेज की स्पेलिंग गलत हो गई पर कोई बात नहीं, वो कंप्यूटर के लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो अब हम क्या करेंगे, सी जी पी ए इंटू 9.5 एफ। एक्चुअली में कुछ लोगों को यहाँ समझ में नहीं होगा ये किस चीज़ का साइन होता है, प्रोडक्ट का साइन है। ये हम ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में आगे पढ़ चल के पढ़ेंगे कि किस तरह ये साइन का यूज़ होता है। बट इतना जान लो कि इस साइन का दो वेरिएबल, यानी कि अगर टू है और उसकी ये है, इसके बीच में अगर हमने ऐसा कर दिया तो कंप्यूटर मल्टीप्लाई करता है इन दोनों को। ठीक है, इसके आगे का बहुत बड़ा प्रोसेस है, कैसे मल्टीप्लाई करता है वो ना जानो तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में जानेंगे उसको भी। अभी इतना जानो, सी जी पी ए इंटू 9.5 एफ अगर हम करना चाहें तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा इस पे system.out.println परसेंटेज। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। बिल्ड हो रहा है, टेक टाइम, समथिंग टेक्स टाइम, समथिंग नॉट टेक टाइम, बट हमें क्या करना है, वेट। अब देखो 83 पॉइंट से यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, यानी इस बच्चे के 8.8 एफ थे, तो उसका जो टोटल परसेंटेज आएगा वो आएगा 83.6। ओके, तो ओके, अब हम आगे दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू असाइन ए वैल्यू ऑफ 100.235 टू डबल वेरिएबल एंड कन्वर्ट इनटू इंट। यानी सीधे सीधे ये क्या कह रहा है कि आपको टाइप कास्टिंग करनी है कि कोई वैल्यू आपको डबल में दी रहेगी, आपको उसको इन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट करना है इंट में। तो एक्चुअली में जो टाइप कास्टिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट एंड एक होती है इम्प्लिसिट। ये आप लोग का काम है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में पढ़ के आइए। चलिए चलिए हम लोग इसको सर्च करते हैं। एक्चुअली में जो बेटर प्रोग्रामर कह लीजिए, डेवलपर होता है, उसका मेन काम क्या होता है, सर्च। द बेटर यू सर्च, यू द बेटर यू गेट। तो हम लोग बोलते हैं अपना इनकिंडो विंडो, और यहाँ पे सर्च करते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो what are example of implicit? So the definition of implicit refers to something that is suggested or implied but not ever clearly said है। कुछ और दे रहा है, डेटा टाइप्स। हाँ, तो no special syntax is required because the conversion always succeed and no data will be lost।
ठीक है, यानी कि ऐसे डेटा टाइप जिसमें डेटा का कोई लॉज ही ना हो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट डेट कन्वर्जन, और ऐसे डेटा टाइप जिनके कन्वर्जन के बाद उसमें डेटा कुछ लॉस हो जाए तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, उससे हम समझते हैं फ्लोट a इज इक्वल टू 1.2 इंट b इक्वल टू इंट a प्लस 1। तो इसमें देखो जो फ्लोट की वैल्यू है 1.2 है, इस पे चलते हैं, फ्लोट की वैल्यू 1.2 है, पर जब इसका आप कन्वर्जन करोगे इंट में तो उससे 1 ही बचेगा ना, तो डेटा का लॉस तो हो गया ना 0.2। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन उसे कहते हैं जिसमें डेटा का लॉस ना हो। तो डबल, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डबल 100.23, नहीं डबल ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं हम, डबल ए और ए में लिखेंगे 100.235 और इंट बी इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम ए असाइन कर देंगे तो ये कह देगा इट्स एन एरर। तो इस एरर को सही करने में हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं और इसके अंदर लिखना है इंट। अब ये टाइप कास्ट हो गया, बी की वैल्यू, बी की जो भी वैल्यू थी जो डबल के फॉर्म में थी वो ए में आ गई। जैसे होता है ना कि सरसों का खेत होता है तो उसमें फूल होते हैं, ठीक है, लेकिन आप फूल से तो खाना नहीं बना सकते ना, उसका तेल बना के खाना खा सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में तो सरसों ही होता है ना। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट फॉर्म में डबल की ही वैल्यू है, बट हमने इसको इंट में कन्वर्ट करके तब इंट के डेटा टाइप में रखी है। अगर अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln p, तो ये क्या आउटपुट देगा, तो ये आउटपुट बिल्ड हो रहा है, इट्स टेक्स टाइम टू बिल्ड। ओके 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 ओके, और ये देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है 100, एक्चुअली में 100.235 था, पर आउटपुट क्या दे रहा है 100, क्योंकि सिर्फ डेसिमल की बाद वाली वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम वेयर यूजर इनपुट इज, ओके, यहाँ हम लोग नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, यूजर इनपुट। किस तरह जावा में हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर उसका आउटपुट दिखाते हैं। तो हिज नेम एज DOB एंड पेटीएम ID एंड सो द आउटपुट। तो चलिए चलते हैं, अब इतना चीज़ उड़ा देते हैं हम लोग। अब हमें अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें एक्चुअली में जावा की वो लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर एक कंप्यूटर से हमें पूछना पड़ेगा कि हाँ क्या हम तुम्हारे कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसका यूज़ करने से हम कीबोर्ड का इनपुट ले सकते हैं इसमें, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्कैनर, स्कैनर SC, ठीक है, स्कैनर SC, यानी ये SC जो है ये आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे T1 भी दे सकता हूँ या कुछ भी दे सकता हूँ, बट हम चलिए यहाँ पे SC ही ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन। ये जो है ये एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जो आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको इनपुट लेना है कंप्यूटर से तो, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा इंट y और y इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब ये इंट टाइप का है तो हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट इंट और टर्मिनेटर। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखते हैं क्या बोलता है, क्या इससे हमसे आउटपुट मांगता है कि नहीं मांगता, ये देखना है। तो ये रन कर रहा है, रन कर रहा है, और देखिए ये हमसे यहाँ पे आउटपुट मांग रहा है 67, पर ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी तो कमांड दिया ही नहीं है ना प्रिंट करने का। तो जैसा आप जानते हैं कि प्रिंट करने का कमांड क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln y। अब हम इसको जब क्लिक करेंगे बटन प्रिंट वाले का, तो ये जो y की वैल्यू यूज़र डालेगा उसको ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो है ना मजेदार चीज़ 67, तो इसने 67 प्रिंट कर दी। तो ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर पूरा कोड लिख के,
फिर आपको ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा जिसमें ये जो SC है ये एक वेरिएबल है, यानी इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो ये सब के नाम है ये सब आपको वैसे के वैसे रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसका नाम SKMR रख देते तो ये कह देगा SKMR को हम जानते ही नहीं है, यहाँ पे आपको स्कैनर ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो sc.nextInt है, इसका मतलब एक्चुअली में ऐसे है कि आपने ये चीज़ के क्लास का नाम है, पूरी स्कैनर का नाम रखा है आपने। यहाँ पर स्कैनर अब इनपुट चाह रहे हो डॉट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी कि किस टाइप का डेटा आप इनपुट करना चाहते हो। आप इंट चाहते हो, आप बिग डेसिमल चाहते हो, बिग इंटीजर, बूलियन, बाइट, क्या चाहते हो। तो जिस टाइप का आप डेटा चाहते हो उसको ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और फिर टर्मिनेटर लगा देंगे तो वो आपका बन जाएगा कि हाँ अब आप डेटा अंदर ले सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें किस किस का डेटा लेने थे, हमें लेना है नेम, DOB, एज और पेटीएम ID, ठीक है, इतना चीज़ लेना है हमको और फिर इतना चीज़ प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं स्ट्रिंग। एक्चुअली में स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग, जिसमें हम पूरी की पूरी सेंटेंस ले रहे होते हैं उससे, यूज़र से। स्ट्रिंग नेम और DOB में हम एक केवल ईयर लेंगे तो इंट DOB। और एज, क्या एज तो बाइट में होगी क्योंकि एज देखिए एज क्या है, एज तो मतलब 127 से कम ही होगी तो हम बाइट एज। और पेटीएम ID बड़ी हो सकती है तो हम लोग इंट ID नाम रख लेते हैं उसका। अब हम एक एक करके सब में डेटा लेंगे तो नेम इक्वल टू SC.next। अब इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। फिर DOB इक्वल टू नेक्स्ट इंट। फिर एज इक्वल टू नेक्स्ट, एज क्या है, नेक्स्ट इंट है, नहीं बाइट है ना, तो नेक्स्ट बाइट। फिर उसके बाद ID, तो ID क्या है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, इतना चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट भी तो कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। फिर यहाँ पे हम नेम, फिर उसके बाद ऐसे प्रिंट, इस बार हम थोड़ा दूसरे तरीके से प्रिंट करेंगे, यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी का यूज करके प्रिंट करेंगे। तो द, फिर यहाँ पे प्लस नेम प्लस फिर हैज एज प्लस, ये आप लोग खुद से ट्राई करना घर पे एक बार कि हाँ कैटिनेशन प्रॉपर्टी का यूज करके आप कैसे खूब ढेर सारे डेटा को एक लाइन में प्रिंट करा सकते हो। प्लस कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सअप, यहाँ पे जो प्लस का यूज करते हैं ये कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं। तो एज, जितनी भी एज यूजर कंप्यूटर में वो डालेगा एज, यहाँ पे प्लस करा देंगे, हैज DOB प्लस DOB, यहाँ पे लिखेंगे हैव ID प्लस ID, ओके, प्लस ID और फिर यहाँ पे थैंक्स। अब इसको रन करा लेते हैं, देखते हैं कमांड रन कर रहा है कि कुछ एरर दे रहा है। अब गलतियां तो सबसे होती हैं तो हो सकता है मेरे से भी हो जाए। तो सबसे पहले पूछ रहा है तो हम अपना नाम डाल देते हैं सक्षम। हमारी एज क्या है, हमारी एज है 19। फिर ये हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो 2002 डाल, 2003 डाल दिया। एक्सप्रेशन इन थ्रेड में इनपुट मिसमैच एक्सप्रेशन वैल्यू आउट ऑफ रेंज वैल्यू, मतलब अब ये कह रहा है, देखिए हमसे गलती क्या हुई है यहाँ पे, हमने बाइट वाले में 2003 डाल दिया है, बट हमने क्या डिस्कस किया था कि बाइट में तो 127 से ज़्यादा 127 से ज़्यादा वैल्यू ही नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती से DOB में एज और एज में DOB डाल दिया, तो ये एक एरर दे दिया। यहाँ इतनी ज़्यादा तो एज हो ही नहीं सकती। देखा, ये होता है फ़ायदा इंट की जगह बाइट यूज़ करने का। अब यहाँ पे लिखेंगे 2003, यहाँ पे 19 और यहाँ पे ID कुछ भी डाल देते हैं, बट इंटीजर में नहीं डालेंगे। द सक्षम एज 19 हैज़ DOB 2013 हैव ID इतना,
तो ये पूरा पर्टिकुलर प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर अभी हमने बाइट की जगह इंट यूज़ किया होता है यहाँ पे, तो आपको एरर देखने को नहीं मिलती जो मुझे देखने को मिली। वो कंप्यूटर तब कह देता हाँ ये तो 2003 इसकी एज है। ओके, तो ऐसा था। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए, और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना डेटा टाइप में जो तुम्हें अच्छे लगे। पर्टिकुलर यूट्यूब या गूगल पे जाके सर्च कर लेना, कि गूगल पे सर्च करना कि जावा क्वेश्चंस ऑफ डेटा टाइप, तो आज अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छे थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना।